हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशंस। सो कॉची-रीमान इक्वेशंस क्यों ज़रूरी होती हैं? देखिए, जब हमें किसी भी फंक्शन की एनालिटिसिटी को चेक करना होता है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम CR इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। सो ये CR इक्वेशन सिंपल भी होती हैं और पोलर फॉर्म में भी होती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म का है, बट हमें उसके लिए जानना ज़रूरी है कि जो नॉर्मल CR इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। सो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जो CR इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। किसी भी फंक्शन के लिए हमें u और v की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए और उसी के साथ साथ जब हम फाइंड आउट करेंगे डेल u ओवर डेल x, ये इक्वल होना चाहिए डेल v ओवर डेल y के। एंड दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, डेल u ओवर डेल y इक्वल होना चाहिए माइनस डेल v ओवर डेल x के। सो ये होती है हमारी कॉची-रीमान इक्वेशंस। अब हम देखते हैं कि हम पोलर फॉर्म में कॉची-रीमान इक्वेशंस को कैसे प्रूफ करेंगे और इसकी थ्योरम क्या है। तो यहाँ पर थ्योरम लिखी हुई है, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू, फंक्शन हमें लेना है एफ जेड जिसमें u और v होंगे। u जो है हमारा वो रियल पार्ट होगा, v जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इज एनालिटिक एट ए पॉइंट z इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा of the domain D of f, then the four partial derivatives del u over del r, del u over del theta, del v over del r and del v over del theta exist and satisfy the equation। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से है, del u over del r इज इक्वल टू 1 by r del v over del theta, एंड दूसरी इक्वेशन है del v over del r इज इक्वल टू माइनस 1 by r del u over del theta। सो आइए अब हम करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि CR इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा था, CR इक्वेशंस जो होती हैं ux इज इक्वल टू वी वाई, एंड दूसरी इक्वेशन हमारी होती है uy इज इक्वल टू माइनस का vx। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्योंकि हम पोलर फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हमें दो इक्वेशंस यहाँ पर लिखनी होंगी। पहली इक्वेशन x की, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास में मिलने वाला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें डेल यू ओवर डेल आर, डेल वी ओवर डेल थीटा, डेल वी ओवर डेल आर एंड डेल यू ओवर डेल थीटा की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम पहले हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनका यूज़ करके सबसे पहले हम डेल आर ओवर डेल एक्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में आर दिया हुआ है, और इसी के साथ साथ डेल आर ओवर डेल वाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा के थ्रू हम लोग डेल थीटा ओवर डेल एक्स एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं डेल आर ओवर डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो x अपॉन आर और ये इक्वल होगा cos थीटा के। सिमिलरली हम डेल आर ओवर डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा y बाई आर के, और हमारे सामने जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनसे हम देख सकते हैं कि y बाई आर की जो वैल्यू है वो साइन थीटा के इक्वल है। अब हम थीटा के थ्रू डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं पार्शियली तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एंड इसका जब अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। यानी आगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये जो वाई है हमारा इसे हम आर साइन थीटा लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा आर साइन थीटा और नीचे लिख लिया है आर स्क्वायर, माइनस में है ये। सो फाइनली हमारे पास में आ जाता है माइनस साइन थीटा ओवर आर। ये वैल्यू आई है डेल थीटा ओवर डेल एक्स की। इन रिजल्ट्स का आगे यूज़ होगा इसलिए हम इसको अलग से लिख लेते हैं। डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस साइन थीटा ओवर आर। सिमिलरली हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है इससे हम लोग
डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम मैनर में सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बाई आर आएगी। ये वैल्यू भी हमारे काम की है। एंड वन थिंग वी नो दैट डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू किस तरीके से लिखी जा सकती है, डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल एक्स। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमारी कॉस थीटा है, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा है, और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिए डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, एंड डेल यू ओवर डेल आर, डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये माइनस में हो जाएगा साइन थीटा ओवर आर, और जो हमारे पास डेल यू ओवर डेल थीटा लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लिख देंगे डेल यू ओवर डेल थीटा। जैसे हम लोगों ने u के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में x के लिए वैल्यूज़ ये इक्वेशन लिखी है, वैसे ही हम y के लिए लिखेंगे और डेल v ओवर डेल y करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आने वाली है डेल v ओवर डेल r एंड डेल r ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम पुट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है डेल आर ओवर डेल वाई, जो सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो वहाँ से डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या थी आप पीछे जा करके देख सकते हैं, साइन थीटा थी, और साइन थीटा पुट करने के बाद डेल वी ओवर डेल आर की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है कॉस थीटा बाई आर। आपको यहाँ पर दिखाते हुए चलते हैं, ये देखिए डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू, इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगी कॉस थीटा बाई आर, और डेल वी ओवर डेल थीटा को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ये वैल्यू किसकी आई है, डेल वी ओवर डेल वाई की। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 बनाने के बाद अब हमें ज़रूरत है डेल यू ओवर डेल वाई को फाइंड आउट करने की। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई। सो इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास में मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा डेल यू ओवर डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल यू ओवर डेल थीटा। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है निकालने के लिए, वो है डेल वी ओवर डेल एक्स। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डेल वी ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल एक्स। यहाँ भी सभी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं। सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी, देखिए डेल आर ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने ऊपर निकाली थी एक्स बाई आर यानी कि कॉस थीटा। सो इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा एंड डेल वी ओवर डेल आर, देन डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू जो थी माइनस साइन थीटा अपॉन आर थी, तो हम इसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल वी ओवर डेल थीटा की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे डेल वी ओवर डेल थीटा। इसे भी कोई नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 6। डोंट बी कंफ्यूज्ड, पहले हमने फाइंड आउट किया है यू एक्स देन वी वाई, उसके बाद में हमारा है थर्ड नंबर पे यू वाई एंड फोर्थ नंबर पे हमने फाइंड आउट किया है वी एक्स। कि इन सभी इक्वेशन से जो यू एक्स है हमारा, इसे हम वी वाई के इक्वल लिख सकते हैं, और जो हमने यू वाई फाइंड आउट किया है इसे हम माइनस का वी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो कॉस थीटा डेल यू ओवर डेल आर की वैल्यू है माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, साइन थीटा डेल वी ओवर डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर एंड डेल वी ओवर डेल थीटा। क्लियर है? इसको भी कोई इक्वेशन नाम दे दीजिए। यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे सकते हैं। इसके बाद में हम 5 और 6 नंबर इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we can write here sin theta del u over del r plus cos theta by r del u over del theta is equal to minus cos theta del v over del r plus sin theta by r del v over del theta। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर बी नाम दे देते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारी ए एंड बी है, इन्हीं से हमारा सॉल्यूशन आएगा। सो ए एंड बी को हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमें ए में मल्टीप्लाई करना होगा कॉस थीटा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर बी में जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है हमारा वो सेम बन जाएगा और ये कट भी जाएगा। सो आफ्टर सोल्यूशन, मैं यहाँ सोल्यूशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग करिएगा। डायरेक्ट सोल्यूशन करके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी। एग्जाम में भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आगे का टर्म पता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा। ये रिलेशन हमारा मिल जाएगा जब हम इक्वेशन ए एंड बी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। यहाँ पर जैसे हम इक्वेशन नंबर बी में पुट करते हैं इसकी वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर बी वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ से, जैसे ही हम इक्वेशन को रखेंगे हमें डेल वी ओवर डेल आर की वैल्यू मिल जाएगी जो निकल करके आएगी 1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। एंड यही दोनों इक्वेशंस हैं जो हमें पोलर फॉर्म के लिए प्रूव करनी होती हैं। सो कॉची-रीमान इक्वेशंस इन द पोलर फॉर्म, ये दोनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी पोलर इक्वेशंस के लिए, किसी भी पोलर फंक्शन के लिए अगर हमें एनालिटिसिटी चेक करनी है तो हमें इन पोलर इक्वेशंस का यूज़ करना होता है। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पोलर फॉर्म में एनालिटिसिटी शो हो गई है, यानी पोलर फॉर्म में हम लोगों ने CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा दिया है। तो होपफुली आप सभी को ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ में चैनल पर जो प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वहाँ पर विजिट करके आप सारी थ्योरम्स को 1 by 1 देख सकते हैं और जहाँ पर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।